हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे बताने वाले हैं जो कि है प्राइस राइज इन इंडिया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज भारत की जो करंट सिचुएशन है, इसमें महंगाई से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस एस्से को या फिर इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बता सकते हैं कि प्राइस राइज ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन, जो प्राइस राइज है उसे इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंडिया टुडे। वो आज भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों में, इन रिसेंट ईयर्स में द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, vegetables, groceries, medicines and other daily necessities have increased greatly। यानी कि डीजल, पेट्रोल और इन सभी के प्राइसेस, एलपीजी गैस, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, मेडिसिन, इन सभी की जो कीमतें हैं वो बहुत अधिक बढ़ी हुई है। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी बढ़ता है, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। सो द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स एंड अदर गुड्स ऑल्सो राइज। और जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है तो फूड आइटम्स या फिर अदर गुड्स के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स हैव बिकम एक्सपेंसिव। और आजकल जो है एलपीजी गैस जो है इसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, विच क्रिएट्स डिफिकल्टी, जो बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, जिससे वो डिफिकल्टी हो रही है फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिली। मिडिल क्लास फैमिलीज और पुअर फैमिलीज को जिससे बहुत परेशानी हो रही है मैनेजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि घर का खर्चा मैनेज करने। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है कि द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, पल्सेस, कुकिंग ऑयल, मिल्क एंड व्हीट प्रोडक्ट्स कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। यानी जो सब्जियां हैं, दाल है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क और गेहूं जैसे प्रोडक्ट की कीमतें जो है ये लगातार चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मेनी पीपल नाउ स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन बेसिक नीड्स ओनली। आजकल बहुत से लोग जो है अपनी केवल बेसिक नीड्स पर ही अपने इनकम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खर्च कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, स्कूल फीस, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हाउस रेंट आर ऑल्सो बिकमिंग कॉस्टली। और आजकल जो है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्कूल फीस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और घर का किराया है, ये सब भी बहुत महंगी होती जा रही है। बिकॉज ऑफ दिस, और जिसकी वजह से पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। लोगों को जो है फ्यूचर के लिए पैसे बचत करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। अब अगले पैराग्राफ में यहाँ पे कुछ रीजन दिया गया है कि किसकी वजह से यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं, और यहाँ भी एक रीजन आपको बताया गया कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सामानों के प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी रीजंस दिए गए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो सैलरीज मेक द सिचुएशन वर्स। और इतनी महंगाई में जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है, एंड लो सैलरीज, और जिन लोगों की सैलरी बहुत ही कम है, मेक द सिचुएशन वर्स, वो इस सिचुएशन को और भी अधिक बिगाड़ देती है। फार्मर्स ऑल्सो सफर, और इस समय जो किसान है वो भी बहुत ही कष्ट में है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड फ्यूल हैज इंक्रीज्ड। क्योंकि फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद के भी दाम बढ़ गए हैं, सीड्स यानी बीज के भी दाम बढ़ गए हैं, एंड फ्यूल्स और ईंधन के भी दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और जो स्मॉल वर्कर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, एंड डेली वेज वर्कर्स यानी कि और जो रोज मजदूरी करने वाले वर्कर हैं, ये फेस फाइनेंशियल प्रेशर ड्यू टू रिड्यूस सेविंग एंड हायर एक्सपेंसेस। इन सभी को जो है फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, और किसकी वजह से, जो सेविंग में जो कमी हुई है, उनकी सेविंग में कमी होने की वजह से, और हायर एक्सपेंसेस और खर्चा अधिक बढ़ने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब लास्ट पैराग्राफ जिसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि देयर आर मेनी रीजंस फॉर प्राइस राइज। प्राइस राइज के बहुत सारे रीजन है, सच एज हाई फ्यूल प्राइसेस, जैसे कि हाई फ्यूल के प्राइसेस, पेट्रोल, डीजल, इन सभी के प्राइसेस का बढ़ना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और जो इतनी तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है,
और आज अगर देखा जाए फैक्ट्स की देखें तो आज पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया बन चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है महंगाई के लिए। हैवी डिमांड, और जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी अधिक होगी। नेचुरल डिजास्टर, और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार होती हैं, जैसे आंधी तूफान या फिर कहीं पे बाढ़ आ गई, तो इनकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, और जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो अदर कंट्रीज से हमारे जो रिलेशन है उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और जो गवर्नमेंट है वो महंगाई को कम करने के लिए कुछ कदम तो उठा रहे, बट मोर एफर्ट्स आर नीडेड। लेकिन महंगाई को कम करने के लिए और भी अधिक एफर्ट की जरूरत है। पीपल शुड अवॉइड वेस्टेज, लोगों को जो है फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए, किसी चीज को व्यर्थ करने से बचना चाहिए। एंड यूज रिसोर्सेज केयरफुली, और अपने संसाधनों का यूज ध्यान से करना चाहिए, यानी कि थोड़ा बचत करके करना चाहिए अपने रिसोर्सेज का यूज। कंट्रोलिंग प्राइस राइज इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ कॉमन सिटीजन्स। कंट्रोलिंग प्राइस राइज, यानी कि प्राइस राइज को कंट्रोल करना इज नेसेसरी, बहुत अधिक आवश्यक है, फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशी के लिए, एंड कॉमन सिटीजन्स और आम नागरिक के लिए प्राइसेस का कम होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखिए इतना इफेक्टिव ऐसे या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं प्राइस राइज इन इंडिया इस टॉपिक पर।